होते हैं। काल का अर्थ समय होता है, यानी कि काल के बारे में पढ़ते हैं। काल का अर्थ समय होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने से समय का बोध होता है। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब आते हैं। तो भूतकाल में भूतकाल का अर्थ बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप में बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार के समय बोलने वाला है। भूतकाल के भेद, ये याद रखना, भूतकाल के भेद। सामान्य, संदिग्ध, हेतु मद, आसन्न, पूर्ण और अपूर्ण। सामान्य में अविनाश ये गाना गाया, यानी कि अविनाश ने गाना गाया और गाड़ी जा चुकी थी, यानी कि सामान्य में। और संदिग्ध में खाना नीता ने ही बनाया होगा, यानी कि संदिग्ध में संदेह होता है, खाना नीता ने ही बनाया होगा। हेतु मद में तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि डबल हेतु मत, यानी कि पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते हैं। यह ना होता तो क्या होता है, यानी कि हेतु मत में ऐसे होता है। आसन्न में नगर में एक साधु आए, अविनाश ये गाना गाया है, यानी कि नगर में एक साधु आए हैं, यानी कि आसन्न में आए हैं अभी अभी, और अविनाश ये गाना गाया है, यानी कि जहाँ पर है आता है वहाँ पर आसन्न आता है, यानी कि नगर में एक साधु आए हैं, अविनाश ये गाना गाया है। पूर्ण में 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, यानी कि पूर्ण में लोहा लिया था पूर्ण में। और अपूर्ण में राकेश पुस्तक पढ़ता था, यानी कि राकेश पुस्तक पढ़ता था, यानी कि कब तक पढ़ता था ये पता नहीं, लेकिन पढ़ता था, यानी कि 1800। और अपूर्ण में और बना सकते हैं, 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया होगा तो होगा में अपूर्ण, हाँ होगा में अपूर्ण होगा। चलो, वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का वर्तमान समय होना पाया जाता है उसे वर्तमान का निरंतर होता रहता है कि जानकारी देते हैं। सामान्य में प्रशांत खेल रहा है, यानी कि सामान्य में वर्तमान में प्रशांत खेल रहे हैं, लता गीत गा रही है, यानी कि सामान्य में प्रशांत खेल रहे हैं, लता गीत गा रही हैं। संभाव्य में मोहन परीक्षा देता होगा, यानी कि मोहन निकल गया और परीक्षा देता होगा, यानी कि मोहन परीक्षा देता होगा संभाव्य में, यानी कि संभावना है, मोहन परीक्षा देता होगा। अज्ञार्थ में तुम यहाँ पाठ पढ़ो, यानी कि तुम यहाँ पाठ पढ़ो। अब मैं चलूँ, प्रश्नवाचक आ गया, अब मैं चलूँ अज्ञार्थ में, यानी कि ज्ञान नहीं होता है। तुम यह पाठ पढ़ो, अब मैं चलूँ भविष्यकाल, क्रिया के भविष्यकाल में 2 मिनट अपना भविष्यकाल में जिस रूप में ज्ञात होता है कि कार्य होने वाला समय में संपन्न होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य में कृष्णा लेख लिखेगी, वही है वापस भूतकाल के वो भेद थे। सामान्य में कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएंगी, यानी लिखेंगी, पढ़ेगी, गाएंगी में भविष्य काल आएगा। कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा और लड़के खेलेंगे और औरतें गीत गाएंगी। संभाव्य में वे शायद आगरा जाएं, संभाव्य में संभावना है कि वे शायद आगरा जाएं। कदाचित आज सोमेंद्र आए, यानी कि कदाचित सोमेंद्र आए, संभावना है कि सोमेंद्र आए हैं। अज्ञार्थ में आप वहाँ अवश्य जाएगा, आप वहाँ अवश्य जाएगा, अब तुम जाना ही होगा, यानी कि अब तुमको जाना ही होगा। अज्ञार्थ में अब तुमको जाना ही होगा। ओके, थैंक यू।